आप देख सकते हैं क्वेश्चन का परसेंटेज का सवाल है। इस टाइप क्वेश्चन आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपको कितना दिया गया है, 37 सही 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 37 दूना 74 और एक आपका 75/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 दूना 8, 3/8 निकल के आ रहा। तो जब भी 37 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/8 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 8, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 8 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यदि संख्या 8 के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि इस 8 का 37 सही 1/2% क्वेश्चन कह रहा है। तो इस 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 37 सही 1/2%, जब 37 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/8 निकल के आएगा। 8 से 8 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यानी कि इस 8 का 37 सही 1/2% क्वेश्चन का आ रहा। तो इस 8 का 37 सही 1/2% कितना निकल गया, 3 निकल के आ रहा। इस 3 में क्या जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त होगा, इस 3 में 5 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन में दिया गया है 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। इस डाटा के अनुसार तो 5 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा, बट 5 नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 550 दिया गया है। इस 5 से 550 कितना होने याद है, ये अपने आप से 5 का 5, 5 का 5, 0, 110 होने याद है। ये 110 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 550 को 5 से भाग देंगे तो 110 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो वह संख्या हमने माना था 8, 8 ना होकर अपने आप से इसी 110 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 880 हो जाएगा। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपका कितना दिया गया है, 12 सही 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 का 25, 25 चौके 100, 1/4 दूना 8, 1/8 निकल के आ रहा। तो जब भी 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 8, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह में 8 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यदि संख्या 8 के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा, यानी कि इस 8 का 12 सही 1/2% क्वेश्चन कह रहा। तो इस 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है,
इस 1 में क्या जोड़ने से ये संख्या दोबारा प्राप्त होगा, इस 1 में 7 जोड़ेंगे तभी जाके ये संख्या दोबारा से प्राप्त होगा। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया है 63 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। इस डाटा के अनुसार तो 7 जोड़ने से संख्या दोबारा प्राप्त हो रहा, बट क्वेश्चन में दिया गया 7 नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 6300। इस 7 से 6300 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 7 9 63 2 0 900 होने जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कर रहा। तो वह संख्या हमने माना था 8, 8 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 9 8 7200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 7200 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 7200 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।